एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ज़िंदगी अंबिका के साथ इस चैनल पे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंबिका और मैं बहुत परेशान चल रही हूँ लगभग 4-5 दिन से। और बस आ गई हूँ डॉक्टर के लग दिखाने के लिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाने के लिए। बस नंबर का यहाँ पे वेट कर रही थी, काफ़ी भीड़ रहती है इनकी। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन करके पहले से नंबर ले लिया था, तो मेरा लगभग 2 बजे के बाद नंबर मिला था मुझे। तो बस यहाँ पे वेट कर रही थी अपने नंबर का। और मन में काफ़ी चीज़, जब आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हो या कोई दिक्कत आपके बॉडी में हो ना, तो डर बहुत लगता है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था अंदर कि क्या होगा। को दिखा दिए हैं उन्होंने, टेस्ट के लिए बोल दिया है। ये यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड कराना है, एक यूरिन टेस्ट कराना है, दोनों। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ दवा, बस बैठी हुई हूँ, दवा ले रही हूँ। फिर बताती हूँ क्या है आगे का प्रोसीजर, फिर देखते हैं क्या कैसे चलता है। अभी मुझे जाना है अल्ट्रासाउंड कराने और यूरिन टेस्ट कराने के लिए। बहुत परेशान, ख़राब हो गया, एकदम मूड ऑफ हो गया। जो सोचे भी ना भी सब हो जाता है, क्या करूँ। दवा ले लिया है, डॉक्टर को दिखा लिया है, इतनी ढेर सारी दवा हो गई है। अब चलते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। थोड़ी दूर जाना है, पैदल ही जाना है। हाँ, तो वहाँ पे फिर देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं आपसे। तो उसके बाद फिर मैं जहाँ पे मुझे अपना यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट भी कराना था, और क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए भी, तो बस मैं वहाँ पहुँच गई थी, लैब की तरफ जा रही थी। यूरिन टेस्ट तो बहुत ईजीली, बहुत कम समय में लग हो गया था, भीड़ लेकिन बहुत काफ़ी थी। और इधर साइड ब्लड टेस्ट भी हो रहा था। तो बस मैं भी वेट कर रही थी कि हाँ कर लेते हैं। वीडियो बिल्कुल बनाने का मूड नहीं हो रहा था। फिर ये हो रहा था यार, ये भी तो अपना काम है, काम को नहीं छोड़ना चाहिए। और दिमाग बहुत टेंशन में मैं थी। की तरफ चल रहे, क्रॉसिंग पार कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बस पार करते हुए, पद यात्रा करते हुए घर की तरफ चल रहे हैं। बस हस्बैंड जी आगे उधर साइड लेने के लिए। घर पे चारों बच्चों को हस्बैंड जी संभाल रहे थे और मैं गई थी हॉस्पिटल। इतनी दिक्कत हो गई है, साला बैठे बैठा है यार, कब क्या हो जाए कुछ समझ में नहीं आता, कौन सी बीमारी। हाँ, चलिए फिर घर पहुंच के फिर मिलते हैं। तो घर गई थी और घर पे चाय वगैरह पिया, सबको चाय वाय पिला करके ग्राउंड में लेके आई हूँ। यहाँ पे ग्राउंड में दिख रहे होंगे, ग्राउंड में वहाँ है बच्चे उधर साइड। और बस मैं निकल रही हूँ अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। गई तो उस टाइम नहीं हुआ, नंबर लगता है ना, तो काफ़ी लंबा लाइन था, तो मेरा नंबर लगा है। और 6:30 तक बोले थे, तो 6:15 हो गया है। तो बस थोड़ी दूर है यहाँ से, तो पैदल ही चलते हैं अल्ट्रासाउंड सेंटर पे, अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं। यूरिन टेस्ट मैंने करा दिया और रिपोर्ट आज मिलती है कि कब मिलती है, आगे का अपडेट देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है यार जब बीमार पड़ जाओ अचानक से। कल तक सोचा नहीं था यार ये भी हो जाएगा मेरे साथ, बट हो गया। और बहुत परेशान चल रही हूँ इस टाइम। मेरे घर में सब पारी पारी लग रहे हैं और ये ऐसी वाली दिक्कत है कि मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली सुबह मैं यूरिन जब पास कर रही थी ना, तो उससे ब्लड आया मुझे, और लगभग 2 बार यूरिन किया, दोनों बार मतलब पीरियड जैसा ब्लड आया। मैं बहुत डर गई। और मेरे पीरियड डेट आने में अभी आपको बता दूँ तो 15 दिन है, 15 से 17 दिन के बाद मेरी पीरियड आएगी। और इस तरीके से आना, ब्लड स्पॉट्स वगैरह जो कहते हैं क्या है, मैंने गूगल पे इतना सर्च कर मारा, लेकिन गूगल पे करने का मतलब है ना और ज़्यादा दिमाग ख़राब होना। तो ये हुआ, फाइनली चल के डॉक्टर को दिखाते हैं। तो गायनोलॉजिस्ट को मैंने दिखा चुका है, फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड यूरिन टेस्ट लिखा है, प्लस दवा वगैरह दी है। बाकी जो होगा उसको फिर देखते हैं, चल के पहले अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। तो बस टहलते टहलते थोड़ी दूर पे है मेरे घर से ये हॉस्पिटल, और ये जो सेंटर है पैथोलॉजी वो भी, और यहाँ का बेस्ट है ये पैथोलॉजी। तो वहाँ पे इतनी भीड़ है, नंबर सुबह से लगाओ, अगर लगाने पर तो रात तक मतलब होता है। तो मेरा शाम को नंबर आया, मैं आ तो गई थी, इतनी भीड़ थी लेकिन तुरंत हो नहीं पाया क्योंकि अभी भी नंबर लगे हुए थे। तो बस यहाँ मैं बैठ कर के वेट कर रही थी।
2-3 बार मैंने पूछने भी गई थी उठ के काउंटर पे कि हाँ मेरा नंबर आया सर, मेरा नंबर, बट अभी नहीं। उन्होंने बोला कि वेट करिए, बुलाया जाएगा। मन में डर रहता है ना, अगर आप कोई भी चेकअप या टेस्ट कराने जाते हैं। अल्ट्रासाउंड होना था मेरा, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और हस्बैंड जी चारों बच्चों को घर पे अकेले संभाले थे और मैं अकेले आई थी यहाँ पे। डॉक्टर को भी दिखाने के लिए गई और यहाँ पे उसके बाद फिर मेरा नंबर आया तो अंदर साइड आई मैं। फाइनली वहाँ से यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से अंदर जाना होगा, देखते हैं कब तक होता है मेरा अल्ट्रासाउंड। और कितना बज रहा है, टाइम बता दो आपको, 6:39 की रीति ना सबको बुला रहे थे, इतने लोग गए, अभी इधर 6 लोग बचे हैं मुझे मेरे के साथ। देखते हैं कैसे होता है। उसके बाद बैठ के यहाँ पे मैं वेट कर रही थी। 5-6 लोगों को पारी पारी अंदर भेजते हैं और हस्बैंड जी का भी फ़ोन आ रहा था कि हुआ कि नहीं हुआ। अर्श, दर्श, रिद्धि, टुक टुक चारों बच्चों को पतिदेव अकेले संभाल रहे थे और बस मैं अपने नंबर का वेट कर रही थी, बैठी हुई थी। और मन में, जानते हैं जब ऐसा रहता है तो मन पे बहुत से तरीके के ख्याल आते रहते, तो उन ख्यालों को हटाने के लिए मैं व्लॉग बना रही थी। सही बतिया बोल रही हैं, बैठे बैठे एकदम थक गई हूँ। इंतज़ार करते करते यहाँ भाभी से बात कर रही हैं, एक लोग हैं सामने, उन्हीं से अब किसका नंबर, अब कब नंबर आएगा, यही चल रहा है। पीछे एक्वेरियम है, टॉयलेट बहुत तेज़ लगी है। इस समय बहुत टेंशन है, क्या किया जाए। फाइनली अल्ट्रासाउंड कल करा करके आ गई मैं। उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया। उसके बाद सुबह मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ। और बच्चों को सुबह दलिया खिलाते हैं लगभग 9:30-10 के आसपास, कभी 8 बजे जैसे बच्चे उठ जाएं। तो जिद्दी में यहाँ मैं चादर पे दिखा रही हूँ ना, पानी गिरा दिए थे वो अर्श दर्श, और दोनों को टीवी दिखा के ही मुझे खाना खिलाना पड़ता है। खेलते खेलते भी खा लेते हैं, बस मूड की बात होती है ना, बच्चों का मूड कैसा है। और आज रिपोर्ट जो अल्ट्रासाउंड हुआ है कल, काफ़ी लेट हो गया था, 8 बज गया था तो बंद हो गया था। आज रिपोर्ट मिलने वाली, देखिए उसमें क्या निकलता है। उसके बाद शाम को फिर डॉक्टर को दिखाने जाना होगा। तो वो हस्बैंड जी कह रहे थे मैं ही रिपोर्ट दिखा दूंगा, डॉक्टर का जो निकलेगा। अब फिर बच्चों को छोड़ के कैसे क्या, क्योंकि कल बच्चे बहुत परेशान कर दिए थे मुझे ना पा करके, ये वाला हाल था। उसके बाद फिर बच्चों को दलिया वगैरह खिला दिए थे, हस्बैंड जी भी चले गए थे ड्यूटी पे और रिद्धि टुक टुक भी स्कूल चले गए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा लाओ अब घर को क्लीन कर देते हैं बाकायदा अच्छे से। चादर मैंने बेड का चेंज किया क्योंकि दलिया बाबू ने और पानी गिरा दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने चादर वगैरह लगा देती हूँ, सोफे वगैरह। पूरा डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ मैं, झाड़ू पोछा, मतलब मेरा काम धीरे धीरे होता रहता है, ये नहीं कि फटाफट ये कर ले। और करने के बाद भी ना सब अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं ना, तो जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो फिर से फैल जाता है। कभी पानी गिरा देंगे, कभी सुसु कर देंगे, कभी कुछ, कभी तकिया उठा के इधर उधर फेंक देते हैं। और उनके जो स्वेडल वगैरह थे कल धूप में डाल के जो सूख गए थे, उनको भी फोल्ड करके मैंने यहाँ पे लगाया। व्लॉग बनाने का मन नहीं था, बट व्लॉग भी तो एक काम होता है ना। अपने माइंड को, अगर आपके माइंड में तरह तरह के ख्याल आए तो दूसरी तरफ माइंड लगाना चाहिए। तो मैं अपना व्लॉग में माइंड लगा रही थी कि हाँ कैमरा में शूट करते हैं। नहीं, होता नहीं है कि क्या निकलेगा क्या आएगा रिपोर्ट में, डर भी लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ऐसी चीज़ें आने लगती है दिमाग में जिसको कह नहीं सकते हैं। तो यही वाला है हाल। तो बस यहाँ पे मैं ड्राई शीट लगा के कतरी लगा दे रही हूँ, क्योंकि इन लोगों का डायपर भी अब उतारना है। 24 घंटे डायपर में नहीं रखती हूँ मैं। तो बस अब फिर उसके बाद मैं आपसे दोपहर में मिल रही हूँ डायरेक्ट। रिद्धि भी आ गई थी स्कूल से 1:30 बजे के आसपास। आज मैंने बच्चों की मालिश भी नहीं की थी और नहलाया भी नहीं था क्योंकि बच्चों को जुकाम था। मैं नहा ली थी। उसके बाद फिर याद आया यार, अरे कूड़ा भी तो था, तो फिर दोबारा झाड़ू लगाना पड़ा मुझे। और फिर यहाँ से मैंने कूड़ा उठाया, नहा धो करके पूजा पाठ करने के बाद। ऐसा हो जाता है ना कि आप पूरा एकदम क्लीन काम नहीं कर पाते, बच्चों की वजह से ध्यान से हट गया। उसके बाद फिर मैंने कहा लाओ, किचन में लगा दिया था, बट बच्चे होते नहीं है, कुछ ही बिस्किट वगैरह खा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा एक बार लाओ किचन में भी झाड़ू मार ही देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिद्धि टुक टुक बैठी थी। रिद्धि को भी जुकाम हो गया है और जो टुक टुक की तबीयत ख़राब थी और चोट लगा था, वो अब आराम हो गया काफ़ी हद तक।
मतलब बाबू सड्डी नहीं सही से पहन रहा, तुमको झूलने का मन करता है। नहीं, ये बाबू का झूला है यहाँ पे रखा और टुक टुक कह रही इनको झूलना है। बताओ, बाबू का है ये झूला, बाबू का झूला है ये। नहीं, ये झूला वैसे ठीक तो है बच्चों के जाएंगे, लेकिन अगर बच्चे सो जाए ना तो ये इसमें निकालते वक्त में जग जाते बच्चे। बहुत कम ही झुलाती हूँ इस पर मैं। कल रात में बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, इस वजह से यहाँ झूला टांगना पड़ा है ये। तो इस तरीके से चल रहा है। ये दोनों टेबल स्टडी साइकिल को पोंछ पाछ के मरम्मत करके यहाँ पे खड़ा रखा है। वहाँ मैं आपको दिखा रही थी, वो देखो एक छोटा सा मेरा गेंदा का फूल खिला है फाइनली। 1 साल बाद इस पेड़ में ना 6 महीने पहले कुछ नहीं निकला था। इसी तरह पेड़ निकलता सूख जाता, पहली बार इसमें फ्लावर निकला हुआ है वो। और यहाँ पे शमी देव का पौधा है और तुलसी जी का। उधर मैंने कतरी डाली तो उसी को लेने में जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। तो कतरी वगैरह को अंदर रख देते, धूप अच्छे से लग गई थी, हल्की वाली धूप निकली थी, ज़्यादा अच्छे से नहीं, तो सूख चुकी है। तो कतरी उतार लेते हैं। और ये है फ्लावर, प्यारा सा फूल। तोड़ने का मन नहीं कर रहा था, पहले मैं सोची भगवान को चढ़ा दूँगी, फिर मुझे लगा यार दोनों भगवान तो यही हैं, तुलसी माता और शमी देव, तो फिर ऐसे ही रहने देते हैं ना, सूखने का भी झंझट नहीं। और इस तरह पेड़ में फूल बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है।